बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू आपने थंबनेल से देख लिया होगा। हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जो औलिया अल्लाह की दुश्मनी में बातिल तावीलात करके और लोगों के सामने बातिल किस्म के नज़रियात रख के जो है वो औलिया अल्लाह से दूर करने के लिए इस किस्म के जो है वो हथकंडे वो इस्तेमाल करते रहते हैं और ये नारा लगाते नज़र आते हैं कि बाबे ते शय कोई नहीं। अगरचे हमारे उलमाए कराम ने इसके ऊपर बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, कुरान और हदीस से जो है इसके ऊपर वो सारे दलाइल वगैरह दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो कुछ एतराज़ात जो है वो कायम किए जा रहे हैं। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा भी है कि नादिर भाई अगरचे जो है वो दलाइल कुरान और हदीस से दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की तरफ से ये एतराज़ है कि यार हमारी मुराद जो बाबे होते हैं ना, ठीक है ना, तो उनके ऊपर तो ये आयात फिट नहीं आती हैं, और जिनके ऊपर वो आयात फिट आती हैं, ठीक है, तो हमारी मुराद वो बाबे नहीं होते, उनको तो हम भी बाबा मानते हैं और उनको तो हम भी अल्लाह का वली मानते हैं। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर कुछ लॉजिकल गुफ्तगू भी हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि मेरे साथ यूनिवर्सिटी लेवल के और कॉलेज लेवल के और कुछ यंग जनरेशन में हर वीडियो क्लिप में कहता होता हूँ कि ये मेरे साथ जो है वो अटैच्ड हैं, ठीक है, और मुझे सुनते हैं और मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं और मुझसे मशवरे वगैरह भी करते रहते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो इसी तरह के यूनिवर्सिटी लेवल के तबके से है, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि नादिर भाई अगर इसके ऊपर जो है वो थोड़ी लॉजिकल गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि आप लॉजिकल जो है वो बात बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं इसके ऊपर 2-4 बातें करूँगा और इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूँ, इससे मुराद क्या है, वो इससे मुराद क्या लेते हैं और हमारी मुराद क्या है। इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करके रखूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मोतरिज़ का जो एतराज़ है, मतलब हम उसकी तरफ जाएंगे कि हम उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो कहते हैं कि बाबे शय कोई नहीं, मतलब जो अल्लाह के वली हैं वो शय कोई नहीं, ठीक है, तो आपकी मुराद यहाँ पे बाबे से क्या है, ठीक है, ये आप हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो वो कहते हैं जी हमारी मुराद यहाँ पे बाबे से मुराद ये है कि जो मतलब ढोंगी होते हैं, जो मज़ारात पे बैठे होते हैं और जनाब चरसें पी रहे हैं, और ये जनाब शलवार शाह और घोड़े शाह और इस किस्म के मज़ार जो है वो बतौर दलील, बतौर सबूत, ठीक है ना, वो सामने रखते हैं और कहते हैं जी क्योंकि बरेलवियों के ये अकायद हैं तो इस वजह से जो है ना हम इन बाबों को नहीं मानते। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो फिर जब हम उनके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं कि यार चलें ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं, ये जो आपने भी कहा ना घोड़े शाह, शलवार शाह और जनाब तरह तरह के मज़ारात जो बने हुए हैं और उसके ऊपर ये धागे बांध रहे हैं, ताले लटका रहे हैं और तरह तरह की खुराफात जो पाई जा रही हैं, आपने ये बरेलवियों से मंसूब कर दिया और ये कह दिया कि यार हम इन बाबों को नहीं मानते। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे रहने दें, लेकिन पहले हम अल्लाह के वलियों पे बात कर लेते हैं आपसे। हमारे उलमाए कराम ने साबित किया कि हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में इनको अपना बाबा मानते हैं, इनको हम अल्लाह का वली मानते हैं। इस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमें तो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इनको तो हम खुद अल्लाह का वली मानते हैं और हम तो अल्लाह के वलियों के मुनकिर नहीं। चले ये तो क्लियर हुआ कि आपको इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे जिनके ऊपर आपको एतराज़ है, ठीक। सबसे पहले तो देखें जिन लोगों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं जेहलम से जिनका ताल्लुक है, वो ये एतराज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और बाज़ औक़ात वो अपने लेक्चर्स में ये भी कहते होते हैं कि यार किसी का निवाला उठा के आप मेरे मुंह में ना डालें, ठीक है, ये कहते हुए वो नजर आते हैं। तो मैं उनसे और उनके फॉलोअर्स से मुखातिब हूँ। जिस तरह आप कहते हैं ना कि फलां का निवाला उठा के जो वो मेरे मुंह में ना डालें, तो इसी तरह हम भी आपको कहते हैं कि ये फलां के जो मज़ार आते हैं ना, ये हर मज़ार को उठा के आप बरेलवियों के खाते में ना डालें। ये कौन लोग हैं, सबसे पहले तो इसकी जाँच पड़ताल करनी पड़ेगी। देखिए, आप जनाब किसी मुसलमान के ऊपर ऐसे आके जो है वो इल्ज़ामात नहीं थोप सकते और बगैर किसी सबूत के आप कोई भी मज़ारात पे होने वाली खुराफात उठा के आप बरेलवियों के खाते में डाल दें, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसी तरह फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें थोपी जाती हैं जो आप में नहीं पाई जाती है, तो वो भी गलत है। ज़ाहिर है कि हम इसको भी ऑन नहीं करते, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आ जाए, हम पहले आपको बता देते हैं कि बाबा होता कौन है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। बाबा मतलब अल्लाह का वली, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाह का वली कोई शय नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो तो कुरान पाक का इनकार कर देगा, क्योंकि कुरान पाक से औलिया कराम का वजूद साबित है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाबे नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई बाबे शय नहीं होते, ठीक है। पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि औलिया कराम का कॉन्सेप्ट जो है वो कुरान और हदीस से मौजूद है, ठीक है। औलिया कराम का वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के अलावा भी अपने बरगुज़ीदा बंदों को दुनिया में भेजता है उम्मत की रहनुमाई के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात ऐसे मामलात उनसे सादिर भी करता है कि जो अक़लन मुहाल होते हैं, जो अकल में नहीं आते, जिनको आप करामात कहते हैं। हवाले से जो है वो मेरा एक क्लिप जो है वो चल रहा है, मैं उसका थंबनेल आपके सामने चला देता हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ करामात औलिया के हवाले से। अगर आपने वो सुनना हो तो इंशाल्लाह आपका, अगर उस हवाले से कोई मिसकंसेप्शंस हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उसको आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। जो लोग ये कह रहे होते हैं कि यार बाबे शय कोई नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम बाबा मानते किसको हैं। तो चूंकि हमें बरेलवी कहा जाता है कि ये बरेलवी हैं और इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान जो बरेली से जिनका ताल्लुक था, हम उनकी निस्बत की वजह से हम बरेलवी अपने नाम के साथ लगाते हैं कि हम अकायद व नज़रियात में और इस्लामी तहकीकात में हम उनको फॉलो करते हैं, इस वजह से हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं। इसी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, जो हैदराबाद से कहते हैं वो जी मैं हैदराबादी हूँ। तो इसी तरह बरेली एक इलाका है जहाँ पे सैयदी आला हज़रत का एक मोहल्ला है, ये हिंद का एक मोहल्ला है बरेली। सैयदी आला हज़रत जो है वो उस मोहल्ले से उनका ताल्लुक था। तो दीनी खिदमात की वजह से, दीनी तहकीकात में, दीनी नज़रियात में, अकायद में हम सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की तहकीक को फॉलो करते हैं। इस वजह से हम अपने आप को मोहब्बत में जो है वो बरेलवी कहते हैं। बरेलवी कोई मतलब कोई नई इजाद या कोई फ़िरका नहीं है ये, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हमारा मसलक भी अहले सुन्नत है। हाँ, ये है कि हम सैयदी आला हज़रत के ज़रिए हमें जो मसलक अहले सुन्नत मिला हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये 2 और 2 4 वाली बात है। अब समझ में आ गई आपको बात। चलें अब आगे चलते हैं। अब देखिए बात आ गई बाबों के ऊपर। तो सैयदी आला हज़रत से ही हमने पूछा कि बाबा होता कौन है, अल्लाह का वली होता कौन है। अगर
किसी को हमने अल्लाह का वली तस्लीम करना है, जिसको हमने फॉलो करना है, जिसके पीछे हमने चलना है, तो ज़ाहिर है उसकी कुछ शराइत तो होती होंगी ना, जिसको हमने फॉलो करना है। दीन के मामले में किसी को फॉलो करना है तो सय्यद आला हज़रत ने 4 शराइत बताई हमें। आला हज़रत फरमाते हैं पहला यह कि सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो, उसके जो अकायद हों, नज़रियात हों, वो वही हों जो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के और 1400 साल से जो सदियों से जो चलते आ रहे हैं, जो अकायद जो सहाबाए किराम ताबईन तबा ताबईन औलिया कामिलीन जो 1400 साल से जो अकायद चलते आ रहे हैं, वो अकायद उसके सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि फासिक मौलिन ना हो, मतलब एलानिया गुनाह ना करता हो, दाढ़ी एक मुट्ठी से ना घटाता हो, नमाज ना कज़ा करता हो। इस तरह के बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जो एलानिया तौर पर ना करता हो। ठीक है, एलानिया गुनाह ना करता हो, ये उसकी एक शर्त सय्यद आला हज़रत ने दूसरी। अच्छा, तीसरी शर्त सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं कि उसका जो सिलसिला तरीक़त है, सिलसिला तरीक़त क्या मतलब वो पीर है ना, मतलब वो जिससे मुरीद है ना, जिसको वो अपना पीर मानता है, उसमें भी ये 4 शराइत पाई जाती हूँ। फिर आगे से वो जिसको अपना पीर मानता है, आगे से वो जिसको अपना पीर मानता है, वो जिसको अपना पीर मानता है। अब सारे पीरों से होते होते ये सिलसिला सीधा हुजूर अलैहिस्सलाम तक जाता हो। अब बीच में कोई भी ऐसा पीर ना आता हो, उसका उन पीरों में कोई भी ऐसा पीर ना आता हो सिलसिला तरीक़त में कि जिसमें ये 4 शराइत ना पाई जाती हूँ। अब अगर कोई फासिक है, मिसाल के तौर पे अगर उसके पीरों में कोई फासिक है, तो फिर हम उसको भी पीर नहीं मानेंगे। क्यों? उसका सिलसिला ही मुनक़ता है। उसका सिलसिला तरीक़त जो है वो आपको कैसे तरीक़त, वो आपको रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचाएगा? तो अपना ही मामला हुजूर तक रसाई उसकी अपनी नहीं है, वो आपको कैसे पहुँचाएगा? तो उसका जो सिलसिला तरीक़त है बगैर मुनक़ता हुए सीधा हुजूर अलैहि वसल्लम तक पहुँचता हो। ठीक है, ये होगी तीसरी शर्त। चौथी शर्त सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं कि इतना इल्म रखता हो कि अपने रोज़मर्रा के जो शरई मसाइल हैं या जो भी उसको मामलात हैं, वो किताबों से देख कर खुद ढूंढ ले, किताबों से देख कर। ठीक है ना, यहाँ से इन लोगों के उस नारे की भी काट हो जाती है जो लोग कह रहे होते हैं जी किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और नहीं। बाबों का खुदा और नहीं है, ना किताबों का खुदा और है। और बाबा है ही वो कि जिसमें ये चौथी शर्त पाई जाती है कि वो किताबों से देख के अपने रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो खुद अखज़ कर लेता हो। ठीक है, इतना इल्म उसके पास हो, मतलब वो आलिम हो। तो ये 4 शराइत जिसमें पाई जाए भाई, हम उसको बाबा मानते हैं। अच्छा, अब ये एतराज़ चूँकि बातिल पड़ जाता है, अब यहाँ से एतराज़ वसवसे की काट हो जाती है, यार जिन बाबों को हम गलत कह रहे हैं इनको तो वो बाबा मानते ही नहीं है बरेलवी, तो मसला ही हल हो गया। तो अब चूँकि वो दर्द किसी और चीज़ का होता है ना पेट में, ठीक है, वो मरोड़ किसी और चीज़ के पड़ रहे होते हैं, तो सहारा ले रहे होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का और मुतनफ़र कर रहे होते हैं औलिया किराम से। यहाँ पे आके ना वो एक नया पता खेल जाते हैं। वो क्या पता खेलते हैं? वो ये कहते हैं नहीं आप हमारा पूरा नारा सुने। अच्छा, हम कहते हैं जी पूरा नारा कौन सा है? वो कहता है जी देखिए, हम ये कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। अच्छा, हम कहते हैं जी इससे मुराद क्या है? जी वो ये कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए ना, हम उन बाबों के बारे में कहते हैं कि वो बाबे शाही कोई नहीं। अच्छा चलें ठीक है जी, इसके ऊपर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, आप तो उनको कम से कम बाबा तो मान रहे हैं, आप ये कहते हैं वो बाबे हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आते हैं तो वो शाही कोई नहीं। भाई आप तो उनको बाबा मान रहे हैं, हम तो उनको बाबा ही नहीं मानते सिरे से ही। जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए भाई, वो बाबा क्या, वो तो मुसलमान ही नहीं है। आप बाबा होने की बात करते हैं, आप बुजुर्गी की बात करते हैं, हम तो उसको मुसलमान ही नहीं समझते जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सामने आ जाए। देखिए मिसाल के तौर पे मैं अगर इंजीनियर साहब से ये कहूँ कि यार तेरे दादे सा है ही कोई नहीं और तेरा अब्बा तो शाही कोई नहीं, ज़रा वो मुझसे ये पूछेंगे कि नादिर भाई यार आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने कब अपने दादे और अपने अब्बे का मुकाबला करवाया? आपकी बात तो तब वैलिड हो सकती है ना कि जब मैं अपने बाप को अपने दादे के मुकाबले में लाऊं। तो फिर आप कहेंगे कि यार देखे तेरे दादे सा है ही कोई नहीं, तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मेरे दादे की वजह से मेरा अब्बा है और मेरे अब्बे की वजह से मैं अपने दादे को मानता हूं, तो मैं तो मुकाबला चाहता ही नहीं हूं। तो यही बात, सेम सिचुएशन इज हियर। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो इनके मुकाबले में जो आए वो बाबे तो शाही कोई नहीं। भाई आपको किसने कहा है कि हम बाबे का मुकाबला कराते हैं? हम तो बाबा मानते ही उसको हैं भाई कि जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो कर रहा है, जिसमें 4 शराइत पाई जाती हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि वो सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो। वो मुसलमान कैसे हो सकता है कि जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आ जाए? और भी दूसरी शर्त यह कि फासिक मौलिन ना हो, कि एलानिया गुनाह ना करता हो। जो हुजूर की शरीयत को फॉलो नहीं करता है, एलानिया गुनाह करता है, हम तो उसको बाबा क्या, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। तीसरी बात सय्यद आला हज़रत ने फरमाई कि उसका सिलसिला तरीक़त रसूलुल्लाह से जाके मिलता हो। अगर हम रसूलुल्लाह के मुकाबले में ला रहे हैं तो हम तो पहले उसका सिलसिला तरीक़त देख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं अगर उसके बाबों में भी कोई बाबा ऐसा है कि जिसमें ये 4 शराइत नहीं पाई जाती, जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आता तो हम उस बाबे की वजह से इस बाबे को भी बाबा नहीं मानते। हम तो इतना क्लियर अक़ीदा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वाले। और ये अक़ीदा मैं आपको इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की किताब से सुना रहा हूँ, फतावा रज़विया शरीफ से सुना रहा हूँ। ये शराइत सय्यद आला हज़रत ने लिखे हैं। और चौथी शर्त जो सय्यद आला हज़रत ने बताई कि इतना इल्म रखता हो शरीयत का कि अपने मसाइल जो है वो खुद किताबों से देख के अखज़ कर ले, यानी कि आलिम हो। तो भाई जो जाहिल है वो तो बाबा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अपनी विलायत देता ही नहीं कि जो जाहिल हो। ये ज़हन में रखिएगा, कभी जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता और अल्लाह का वली कभी जाहिल नहीं हो सकता। आपको अगर अल्लाह के वलियों से दुश्मनी है तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपको जिन बाबों से तकलीफ है भाई, वो हमारे बाबे हैं ही नहीं, हम उनको बाबा मानते ही नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि वो लोग आपके हम अकीदा हैं, तो
मैं बिल्कुल साबित करूंगा। मेरा चैलेंज है, और मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में ये चैलेंज कर चुका हूं, और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहता हूं, उनको भी और उनके फॉलोअर्स को भी बिल्कुल खुले लफ्जों में मैं कहता हूं कि आप ये जितने मुजावर बैठे हुए हैं मज़ारों के ऊपर, जितने ये भंगड़ी बैठे हुए हैं, जितने चरसी बैठे हुए हैं, ये शलवार शाह और ये जनाब तालों वाली सरकार, तो जनाब घोड़े वाली सरकार, और ये जितने भी ये जो इतनी लंबी लंबी लट्ठें इन्होंने रखी हुई हैं, इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने पग बांधे हुए हैं, और जनाब मूर्तियां बनाई हुई और उनके सामने ये जाके झुक रहे हैं, इन सब से जाके आप इनके अकायद पूछें। लेकिन बिलखुसूस एक अकीदा आप इनसे लाजमी पूछें। इनसे आप जाके हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अकीदा पूछें कि आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। ये वही अकीदा अपना बताएंगे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है। जिस किस्म के मुग़ल्लज़ात और जिस किस्म की लूज टॉक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, इन लोगों के भी सेम वो अकायद हैं कि जो मज़ारों पे बैठ के भंगड़ी चरसी, ठीक है, और इनका कोई ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत से, बाकायदा रवाफिज़ वाले अकायद रखते हैं। बाकायदा रवाफिज़ की तरफ से प्री प्लांटेड ये लोग जो हैं वो बाकायदा वहाँ पे बिठाए गए हैं। अब जो लोग वहाँ पे जाके सजदे कर रहे हैं, ताज़ीमी कर रहे हैं या इबादत की नीयत से कर रहे हैं, दोनों का हुक्म सय्यदी आला हज़रत ने बताया। अब बरेलवियों के ऊपर थोप रहे हैं ना भाई, देखिए बरेलवी जिसकी वजह से बरेलवी कहला रहे हैं, मैं तो उनका फतवा आपको सुना रहा हूँ। सय्यदी आला हज़रत ने साफ अल्फाज में लिखा है, सजदा ताज़ीमी करेंगे मतलब एहतराम की नीयत से अगर आप सजदा करते हैं हराम है, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सजदा इबादत करेंगे, उसको खुदा समझ के अगर आप सजदा करेंगे, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुसलमान थे तो अब मुसलमान अब ना रहे। मुझे अपना वाक़या याद है, मैं आपको अपना वाक़या सुना देता हूँ। मैं एक मज़ार पे हाजिर हुआ और उसी तरह सय्यदी आला हज़रत की तालीमात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे बैठा और फातिहा खानी कर रहा था। तो एक शख्स आया, उसने कहा जी एक नात तो सुना दे, चूँकि मैं नात ख़ान भी हूँ, तो मैंने वहाँ पे नात पढ़ना शुरू की। अच्छा, जब मैंने नात पढ़ना शुरू की ना, अच्छा उस शख्स ने क्या किया, मज़ार की तरफ मुँह किया और वहाँ पे सजदा कर डाला। मैंने नात रोक दी और मैंने उसके कॉलर से उसको पकड़ा, ऐसे खींचा। मैंने कहा भाई ये क्या किया तुमने? तो बोला मुझे ना अल्लाह का नूर नज़र आया, मुझे नूर इलाही नज़र आया, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो सजदा कर दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा डायरेक्ट नूर इलाही को देखते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का नूर है ना, हदीस से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, ना ताज़ीमी किया, ना इबादत की नीयत से किया, बल्कि जब एक ऊँट ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर सजदा किया तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपको तो शजर भी सजदा करते हैं, आपको तो ये जानवर भी सजदा करते हैं, तो हम तो ज़्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा करें। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता, अगर जायज़ होता, तो मैं औरतों को यह हुक्म देता कि वो अपने खामदों को सजदा करें। लेकिन चूंकि जायज़ नहीं है, ना सजदा ताज़ीमी ना सजदा इबादत, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ें आप बरेलवियों के खाते में डाल रहे हैं भाई, वो बरेलवियों के खाते में नहीं है। हम किनको बाबा समझते हैं, मैंने आपको बता दिया। हम जिनको बाबा नहीं समझते उनके अकायद क्या हैं वो भी हमने आपको बता दिए, ठीक है। मज़ार पे जितने भंगड़ी चरसी, ये लगा दम मिटा गम तो कमावेगी दुनिया तो खावेंगे हम, ठीक है, इस तरह के लोग जो हैं वो आपको मज़ारात के ऊपर वो मिलेंगे, ठीक है। अब ये कौन है? काबिज़ लोग हैं कि जो मज़ारात से लोगों को मुतनफ़र करने के लिए वो आके बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी के नीचे कुछ चंद भंगड़ी चरसी आ जाते हैं और आगे वहाँ पे सूटे लगाने लग जाते हैं, और उसकी कोई बंदा वीडियो बना के कह देता है यार ये देखो यार इनकी एकेडमी के बाहर तो ये काम होते हैं। तो इंजीनियर साहब क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई मेरी एकेडमी में जो हो रहा है वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, अगरचे वो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक है, वो आपको कहेंगे जी मैं तो ऑन दी कैमरा आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं तफरुकाबाजी कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के कर रहा हूँ, वो यही कहेंगे ना। हाँ, ये है कि वो इसकी तरदीद जरूर करेंगे। वो कहेंगे यार देखें इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई मेरी एकेडमी के नीचे आके बैठ के चरस पी रहा है या शराब पी रहा है तो यार इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने नहीं कहा उनको बैठने को, ठीक है। अगर कोई बैठ के कर रहा है कोई इस तरह की हरकतें तो ठीक है, वो कर रहा होगा, वो गलत कर रहा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी पिछले दिनों वो उवैस रब्बानी साहब का पेज जो है वो हैक हो गया, तो उन्होंने आके कहा जी मैं नहीं, मेरे हैकर्स नहीं है, ठीक है ना, मैंने नहीं ये हैक करवाया क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक नहीं, मैं तो उसको हराम समझता हूँ। आगे कह दिया ना, तो सर जी हमने भी कह दिया हम हराम समझते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो मज़ारात पे आके जो आप जिन बाबों की वजह से औलिया कराम के ऊपर आके बकवासात का लज़ात बकते हैं, सर जी ये तो फिर जुल्म है, ये तो ज़्यादती है। आप जिनको अल्लाह का वली समझ रहे हैं, आप जिनको बाबा समझ रहे हैं, सर वो बाबे नहीं हैं, हम तो उनका इनकार कर रहे हैं, हम तो उनको बाबा मानते ही नहीं है। हम क्या शरीयत उनको बाबा नहीं मानती? भाई देखें वो बाबा कैसे हो सकता है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो ना करे। और साफ अल्फाज में आप देख लें हमारे जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं और अभी भी जितने मौजूद हैं, जितने उलमा इकराम मौजूद हैं, आप जाएँ सबसे जाके शरई हुक्म ले लें, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत चले जाएँ, आप हमारे अहले सुन्नत के किसी भी मुफ्ती के पास चले जाएँ, सुलझे हुए मुफ्ती सहीउल अकीदा के पास चले जाएँ, आप जाके उससे आप कह दें कि यार ये मज़ारात पे जो कुछ हो रहा है कभी भी आपको उनके हक़ में फतवा नहीं मिलेगा, कहेंगे जी बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मज़ारात औलिया को गलत कहना शुरू कर दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा दाता दरबार हाजिर हूँ, बाकायदा माइक के ऊपर ऐलान होता है, जब अजान होती है तो कहा जाता है कि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे फातिहा खानी कर रहे हैं या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, इसको बंद करें और आ जाएँ, आगे नमाज़ पढ़ें अल्लाह की बारगाह में। और आप देख लें उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब ये दाता दरबार है, ये मस्जिद है। जब नमाज का टाइम आता है तो सारे दाता साहब को पीठ करते हैं और अल्लाह की तरफ रुख करते हैं और नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, सजदा अल्लाह को करते हैं। उस चीज़ को ऑन दी मीडिया क्यों नहीं दिखाया जाता आके? अगर आपको मज़ार पे कोई बैठा हुआ भंगड़ी चरसी मिल गया जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको तो आप बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं वो जी देखें मज़ारात पे ये हो रहा है। सर आपकी ये खयानत कि आप वो क्यों नहीं दिखा रहे कि जो मस्जिद के अंदर हो रहा है?
जो हज़ारों ज़ायरीन आके मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे? जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे? जो अंदर बैठे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, वो आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो मसला असल में आपको मज़ारात औलिया के साथ है, दुश्मनी आपको अल्लाह के वलियों के साथ है, जिस वजह से आप इस किस्म की हरकतें करते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ारात के ऊपर जितने गैर शरीफ़ अगर कोई बाहर से आके कर रहा है, हम बिल्कुल उसकी तरदीद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम रोक सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम रोकते हैं, अपने हाथ से रोकते हैं, अपनी ज़बान से रोकते हैं। और अभी भी तो देख लें मुझे बैठे हुए, मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ, दाता दरबार है या ख्वाजा साहब का मज़ार है, जो भी है, जो शरीयत के खिलाफ मामला हो रहा है बिल्कुल गलत है, हम उसको बिल्कुल गलत कहते हैं और कंडेम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल उसके साथ नहीं है। जो कर रहा है बेशक जितना मर्जी बड़ा पीर है, जितना मर्जी बड़ा मुजाविर है, वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ अगर कदम उठाता है तो हमारा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, आप कहें कि जी तुम्हारी क्या हैसियत है जी मुफ्ती मुनीब फतवा दे, तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी जिसको अपना इमाम मानते हैं ना, मैंने उन सय्यदी आला हज़रत का फतवा दिया आपके सामने। जो आप कहते हैं ना मैं बरेलवी कहता हूँ, ये बरेलवियों के मज़ारात पे भाई, बरेलवियों के मज़ारात पे नहीं हो रहा, बरेलवियों के मज़ारात में खुराफात डाल दी गई हैं। काबतुल्लाह शरीफ में भी बुत डाल दिए गए थे, काबा नहीं गिराया गया भाई, बुत निकाले गए हैं। तो अगर मज़ारात औलिया के ऊपर इस तरह के कोई शिरकिया अफ़आल हो रहे हैं या गैर शरई अफ़आल हो रहे हैं, बिल्कुल कंडेम करते हैं। हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, उसी के सामने अपने सर को झुकाते हैं। बाकी जिसको बाबा मानते हैं, जिसको बुजुर्ग मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की अता से और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के अंदर मानते हैं। जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की शरीयत से टकराए, वो हमारा सगा बाप भी हो तो हम उसको नहीं मानते। और जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारे, सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाए, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले और चलाए, हम उसको अपना बाबा भी मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं, बड़ा भी मानते हैं, उसका अदब भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप इंजीनियर साहब को क्यों मानते हैं? आप ये कहते हैं जी इस वजह से कि उसने हमें बाबों से छुड़ा के रसूलुल्लाह से जोड़ दिया, हम इस वजह से उसको मानते हैं। तो भाई हम भी बाबों को इस वजह से मानते हैं कि उन्होंने हमें खुराफात से निकाल के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तक जोड़ दिया, और हम बाबा भी उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने हमें रसूलुल्लाह से जोड़ा। और आप जहन में रखिएगा, हम किसी जाहिल को अपना बाबा नहीं मानते। ये जितने फिर रहे होते हैं ना, ये भंगड़ी चरसी और ये जितने सूटे लगा रहे हैं और डंडे उठा रहे हैं और इतनी इतनी लट्ठे रखी हुई हैं उन्होंने, हम किसी भी जाहिल को अपना पीर नहीं मानते, ना ही हम किसी भी जाहिल को बाबा मानते हैं। बल्कि कितने ही इस तरह के ढोंगी बाबे में आप देख लें मज़ारात के ऊपर बाहर ये इधर उधर बैठे हुए होते हैं, जो डंडा लगा रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ उनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल ऐसा खुली किताब की तरह है। तो ये जहन में रखिएगा कि आप जिन बाबों को गलत कह रहे हैं ना, वो आपके बाबे होंगे भाई, हमारे बाबे नहीं है। अरे भाई वो भी कोई बाबा है जो हज़रत अमीर मुआविया पे भौंके, अरे वो भी कोई बाबा है जो हज़रत अबू सुफ़ियान पे भौंके, जो हज़रत हिंद पे भौंके, तो हज़रत वाशी पे भौंके। अरे भाई ये कोई बाबा है जो मौला अली पाक पे भौंके, जो सैयदा पाक पे भौंके, जो अहले बैत अतहार पे भौंके, जो सहाबा किराम पे भौंके? ये कोई बाबा है? वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा बेनस्ला कुत्ता जो है ना, कोई अपने घर में नहीं रखता कि जो मालिकों को भौंके। कुत्ते में भी ये खासियत होती है कि वो ना अपने मालिक को भौंकता है, ना अपने मालिक के साथियों को भौंकता है। तो जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को भौंके, रसूलुल्लाह के सहाब को भौंके, हम उसको बाबा कैसे मान सकते हैं? हम उसको अपना पेशवा कैसे मान सकते हैं भाई? तो अब जो चीज़ें बुजुर्गों की तरफ मंसूब करके, मिसाल के तौर पे चिश्ती रसूलुल्लाह, और जी वो मेरा झंडा रसूलुल्लाह के झंडे से ऊंचा है, और इन बारात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत बरसों से सय्यदी आला हज़रत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ ये चीज़ें मंसूब की गई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीस मंसूब की गई हैं। जब लोगों ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, तो बुजुर्गों की ज़ात उनके सामने क्या माने रखती है? बुजुर्गों के साथ कोई भी झूठी बात मंसूब की जा सकती है। इंजीनियर साहब आके कह रहे होते हैं कि यार बाज़ औक़ात मैं अपने क्लिप सुनता हूँ तो मुझे खुद अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, यार ये कैसा, ये शख्स क्या बकवास कर रहा है, कितना झूठा शख्स है ये। क्लिप जोड़ देते हैं, काट देते हैं, उठा के सैको सबाक से हटा देते हैं। तो यार आजकल के जदीद दौर में 2024 जा रहा है, अगर आपकी क्लिप काटे जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, तो क्या बुजुर्गों की किताबों में रद्द-बदल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और हम बिल्कुल हम उस चीज़ को भी कंडेम करते हैं जो आपके गलत क्लिप जोड़ते हैं, और हम इस चीज़ को भी कंडेम करते हैं जिन्होंने बुजुर्गों के लिए बारात लिखी और गलत चीज़ें जो वो बुजुर्गों की किताबों में डाल दी। तारीख की किताबों में देखें कितनी बड़ी बड़ी डंडी मार दी लोगों ने, सहाबा किराम की ज़ात के ऊपर तारीख में आके गलत बातें लिख दी। और आप देख लें आज इंजीनियर साहब उन्हीं तारीख की बातों को उठा के सहाबा किराम के ऊपर बकवासात कर रहे होते हैं। एतराज़ करना ना कि दुनिया का आसान तरीन काम है। मैं भी एतराज़ कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर साहब के ऊपर कोई एतराज़ कर दूँगा, उनको 20 मिनट का क्लिप जो है ना मेरे जवाब में रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि वजाहत टाइम मांगती है। खराबी आपने कहीं पे पैदा करनी है ना, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने किसी को किसी से मुतनफ़र करना है, आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, यार ये फलां जो है ना ये ज़ानी है, आप क्या क्या निकल गए। अब जब उसके पास जाएंगे ना, तो वो 2 लफ्ज़ों में आपको वजाहत नहीं दे सकता, उसको क्लैरिफिकेशन देने में टाइम लगेगा। तो आपने तो अपना काफिया और रदीफ सेट करके कह दिया जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। लेकिन मुझे आपके इस फितने को बेनकाब करने में और इसकी क्लैरिफिकेशन देने में मुझे कितना वक्त लग गया। लेकिन आप ये सोचें कि आप अपनी आखिरत के लिए कितना बड़ा अजाब इकट्ठा कर रहे हैं कि आप लोगों को झूठ की निशानदही करके सच से मुतनफ़र कर रहे हैं। आप कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं उम्मत को, आपकी सोच नहीं है। चंद व्यूज़ के लिए, चंद टकों के लिए आप बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप तो हमारे से उस चीज़ की दलील मांग रहे होते हैं जो हमारा दावा ही नहीं है। ये कितनी भोंडी किस्म की हरकत है कि दावा जो है वो दलील का मोहताज होता है। आप दलील हमसे तब मांगे जब हमने दावा किया हो। इनके सामने हदीस रखो ना तो ये कहते हैं हम तहकीक करेंगे।
हमने इसमें तहकीक करनी है, हम खुद पढ़ेंगे कुरान को, हमने कुरान खुद पढ़ना है, खुद देखना है, हमने मौलवियों की बात पे यकीन नहीं करना। और एक शख्स ने, एक लिबरल शख्स ने, मुल्हिदीन की तरफ धकेलने वाला, औलिया कराम का इनकार करने वाला, करामात का इनकार करने वाला और न जाने क्या क्या बातें लगायत रखने वाले शख्स के एक नारे की तहकीक इनसे नहीं होती। इनके सामने हदीस रखो तो ये पूरी तहकीक करेंगे उसके ऊपर। नहीं जी हम तहकीक करेंगे, हम तो ऐसे तहकीक के बगैर नहीं मानते। तो यार आप तहकीक के बगैर हदीस नहीं मान रहे, रसूलुल्लाह का फरमान नहीं मान रहे, तो यार आपने एक शख्स का नारा बगैर तहकीक के अपना लिया। और आप हर कमेंट में जाके लिखते हैं हमें मसला कोई नहीं है। आप लिखें बेशक, आप 10 दफ़ा आगे लिखें बाबे तशैय कोई नहीं। आप जिन बाबों को कह रहे हैं वो हमारे बाबे नहीं, हमें मसला ही नहीं है यार। और जो हमारे बाबे हैं आप उनको कह नहीं रहे, हमें तो टेंशन ही नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह कुफार आपको जो है ना आपका नाम बिगाड़ते हैं। ठीक है, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रब ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है, वो मुझे जो मर्जी कहते रहे, मैं तो वो हूँ ही नहीं जो वो मुझे कह रहे हैं। मेरा नाम तो मोहम्मद रखा है मेरे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से अगर आप आके कहते हैं ना बाबे तशाई कोई नहीं, तो जब आपसे हमने पूछा कि कौन से बाबे, आप कहते हैं शलवार शाह हमारा है ही नहीं, आप कहते हैं जी घोड़े शाह हमारा है ही नहीं। भाई तो जिन बाबों को आप गालियाँ दे रहे हैं, जिन बाबों को आप गलत कह रहे हैं, भाई वो हमारे बाबे नहीं है, वो आपके बाबे होंगे। आप फॉलो करते होंगे उनको, भाई हम उनको फॉलो नहीं करते, आप उनको बाबा मानते हैं, हम तो उनको मुसलमान ही नहीं समझते कि जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आ रहे हैं। हाँ, अपना है वो अजीज़ जिसे तू अजीज़ है, हमको तो वो पसंद जिसे आए तू पसंद। बस जो रसूलुल्लाह का है वो हमारा है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो रसूलुल्लाह का नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हमारा ताल्लुक कैसे हो सकता है यार। हमारे ताल्लुक की बेस रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। हम तो मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए करते हैं, हम तो दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए करते हैं। बाबी तो आप हैं, हम तो बाबी नहीं हैं। हमारा तो आज भी कोई मौलवी अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटता है, हमारा पीर भी हो तो हम उसको नहीं मानते, खल्लास है। हमारा मेयार रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात है, हमारा मेयार कुरान है, हमारा मेयार हदीस है, हमारा मेयार कोई कहानी नहीं है, हमारा मेयार कोई बाबा नहीं है। हम उस बाबे को मेयार बनाते हैं कि जिस बाबे ने अपना मेयार कुरान और हदीस को रखा हुआ है। खल्लास है, बात ख़त्म है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत इस्लामिया, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फॉलो करने और उन बुजुर्गों को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए कि जिन्होंने कुरान और हदीस को फॉलो किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस पर कायम रखे, अल्लाह तबारक व तआला सुन्नियत पर कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना उसको याद रखने, उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।